Good morning student. Today let's go to the next topic, that means vapor pressure of liquid solution. तो बेटा हमने प्रीवियस में पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, हमने इंट्रोडक्शन किया था एंड वेपर प्रेशर होता क्या वो पढ़ा था। आज हम वेपर प्रेशर लिक्विड सोल्यूशन के अंदर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। लिक्विड सोल्यूशंस आर फॉर्म व्हेन द सॉल्वेंट इज ए लिक्विड, और सोल्यूट क्या होगा बेटा, गैस होगा, लिक्विड या सॉलिड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन द liquid. Let us learn the solution of liquid and solid in liquid. Such solution may contain one or more volatile component. अब बेटा volatile word का मतलब क्या होता है? volatile word का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर volatile जो भी solution volatile है, इसका मतलब क्या है कि वो easily evaporate हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों अगर उसको आप easily उठाकर आप क्या करते हो, जैसे आपने पेट्रोल में देखा होगा कि अगर वो हम पेट्रोल के जो ऊपर कैप ओपन छोड़ दें टैंकी का, तो वो अगर एक रात के लिए से ओपन छोड़ दो तो अगले दिन तक क्या होगा, टैंकी पूरी तरह से खाली हो चुका होगा, उसमें जितने भी ऑयल होगा वो एवोपरेट होकर ऊपर उड़ चुका होगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वो हाईली वोलेटाइल इन नेचर होता है। द सल्यूट में और मे नॉट बी वोलेटाइल, और सल्यूट का कोई मतलब फिक्स नहीं है कि वोलेटाइल होगा कि नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड राउट लॉ। ठीक है बेटा, हमने राउट लॉ पढ़ना आज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समटाइम ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और डेरिवेशन भी आ जाता है। व्हेन ए बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी मतलब जिसमें 2 तरह के लिक्विड मिक्स हो। ठीक है बेटा, लिक्विड या तो 2 तरह की चीज़ें मिक्स हो, मैं लिक्विड नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम अगर हो सकता है कि अगर मैं आपको बाइनरी सोल्यूशन का मतलब लिक्विड ही बता दूं, क्योंकि सोल्यूशन में जरूरी नहीं होता लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड, गैस भी हो सकता है, अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 volatile liquid is placed in a closed vessel, both the component will evaporate and eventually an equilibrium will be established. इसमें क्या होगा, दोनों कंपोनेंट एवोपरेट होगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा इन दोनों के बीच में बिटवीन वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। In the case of binary solution, the volatile liquid, the vapor phase consists of a vapor of both the component. याद रखो बेटा, जब volatile liquid का वेपराइजेशन होगा मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो याद रखना कि जो वेपर बनेगा उसमें दोनों मतलब कि हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो मतलब दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, द फ्रेंच केमिस्ट Raoult in 1886 give a quantitative relationship, हमने अब क्या पढ़ना है, quantitative relationship between partial pressure and the mole fraction of the 2 component। ठीक है बेटा, डेरिवेशन भी आ जाता है। अभी Raoult लॉ होता क्या है, at a given temperature for a solution of volatile liquid, जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ईच कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन होता है बेटा वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन, कोई भी वोलेटाइल सोल्यूशन होगा, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब कि मान लो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है ए और बी, अगर ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा बेटा वो इक्वल होगा किसके, अगर हम उनको उसका प्रोडक्ट देखें, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दे और उसका प्रोडक्ट देखें। ठीक है बेटा, मतलब दोनों में पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। दोबारा एक बार और देख लो, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ईच कंपोनेंट किसमें, सोल्यूशन में, वो इक्वल होगा किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है बेटा, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसमें देखो बेटा क्या करना है, हमने कंसिडर करना बाइनरी सोल्यूशन, 2 वोलेटाइल लिक्विड, जिसे हम 2 वोलेटाइल लिक्विड और इस कंपोनेंट क्या बोलेंगे, एक को ए मानो, एक को बी मानो, जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा एक को एक्स ए, एक को एक्स बी मानो, और जो इसका बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा पी ए और पी बी मानो, आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, देन अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या बोलेगा, पी ए बराबर होगा वेपर प्रेशर, मैं एक वर्ड गलत बोल रहा हूँ, पार्शियल वर्ड गलत बोल रहा हूँ बार बार, वेपर प्रेशर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर बराबर होगा पी ए नोट एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, पी बी उसी तरह पी बी नोट एक्स बी। इसमें पी और पी बी क्या है बेटा, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, अगर मैं प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखूंगा तो पी ए नोट लिखूंगा, अगर मैं वेपर प्रेशर सोल्यूशन का देखूंगा
अगर देखो बेटा वेपर प्रेशर सोल्यूशन में देखेंगे तो पी ए लिखेंगे और प्योर कंपोनेंट देखेंगे तो पी ए नॉट लिखेंगे, इसी तरह पी बी नॉट और पी बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ देखो बेटा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल प्रेशर P विल बी सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब टोटल प्रेशर निकालना तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। तो सम कर दो, P की जगह पे PL की वैल्यू नोट करो, PB की जगह PB की वैल्यू नोट करो, डाल दिया आपने। एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का सम करता हूँ तो वो 1 के बराबर होता है, x से बराबर x भी इक्वल टू 1। तो इसमें से क्या कर लो, या एक्स ए की वैल्यू निकाल लो या एक्स बी की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्या एक्स ए की वैल्यू निकाल लिया, एक्स बी को उस तरफ ले गया, मतलब एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स बी। फिर मैंने क्या किया बेटा, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करके हमने क्या किया फर्दर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी एक्स बी। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, इसमें से एक्स बी को कॉमन निकाला, एक्स बी को कॉमन निकाल के हमने क्या किया, प्लस वाले को इस तरफ ले आए, पी बी को माइनस वाले को इस तरफ ले गए, पी बी माइनस पी ए। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर आई थिंक सबको। अब इक्वेशन 12 हमें क्या बताता है, इक्वेशन 12 हमें क्या बताता है, मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकालता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर ए सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। क्या बोलता है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट के साथ, या तो एक्स बी या तो एक्स ए। एक्स ए का मतलब है 1 माइनस एक्स बी। ठीक है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वेरीज, चेंज होगा लिनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्यों बेटा, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है सिर्फ एक्स बी का आ रहा है, एक्स ए का नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात किया, बिकॉज पी ए और पी बी आर द कॉन्स्टेंट। और इसके पीछे एक और रीजन भी है, क्योंकि पी ए नोट पी बी नोट मतलब प्योर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दोनों का, पी ए और पी बी का, वो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जो ए है बी है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है बेटा, किसके साथ, विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। याद रखना बेटा, टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है कब, जब हम क्या करें बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट को ए को इंक्रीज करें। ठीक है बेटा, द इक्वेशन 12 शो दैट द टोटल वेपर प्रेशर इज लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसमें बेटा क्या शो कर रहा है, जो इक्वेशन 12 वो बेटा क्या शो कर रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या लीनियर फंक्शन है, किसका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, एक्स बी, वो एक्स ए भी हो सकता है, बट एक्स ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा, बिकॉज पी ए नोट पी बी नोट। अब पी ए नोट और पी बी नोट का मतलब मैंने आपको पीछे बताया हुआ था जब हम प्योर कंपोनेंट की बात करते हैं, आर कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होंगे। दिस इज बिकॉज दिस इज शोन इन फिगर 7। फिगर 7 में बेटा ये हम शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा इसी तरह यहाँ शो किया गया, अगर एक्स बी 0 और एक्स ए 1 है, उसी तरह यहाँ पर अगर एक्स ए 0 एक्स बी 1 है, तो इस तरह का हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर। अब अगर इसमें बेटा हम बात करें, जो डैश लाइन है 1 और लाइन 2, ये जो डैश लाइन है 1 और लाइन 2 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय द लाइन 3, और जो लाइन 3 है वो बेटा टोटल वेपर प्रेशर हमें बता रहा है, और ये क्या बता रहा है हमें, पार्शियल वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग। ठीक है, द डॉटेड लाइन्स गिव द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कॉम्पोनेंट वर्सेस द कॉम्पोजिशन। इसमें बेटा क्या है, टू कॉम्पोनेंट वर्सेस कॉम्पोजिशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, एंड द सॉलिड लाइन हमें क्या बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। ठीक है बेटा, डैश लाइन और सॉलिड लाइन हमें बता रहा है। ठीक है बेटा, क्या डैश लाइन क्या बता रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, और सॉलिड लाइन क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ। ठीक है बेटा, द ग्राफ कैन इजिली अंडरस्टूड एज अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट यानी ए और बी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, पी ए और पी बी के रिगार्डिंग। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आर लीनियर फंक्शन ऑफ देयर मोल फंक्शन। ये भी मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स ए 1 है मतलब एक्स बी 0 है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड ए प्योर है, और एक्स तो बेटा पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए नोट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आएगा,
एक्स जगह 1 आएगा और ये पी ए बराबर होगा पी ए नोट के। उसी तरह अगर मैं एक्स ए को 0 पुट करता हूँ, डेट इज लिक्विड बी प्योर है, तो इसका बराबर क्या होगा बेटा, पी ए बराबर होगा 0 का। अगर ए प्योर है तो पी ए पी नोट के बराबर होगा, बी प्योर है तो पी ए 0 के बराबर होगा। बेटा यही रीजन है कि जो प्लॉट पी ए अगेंस्ट एक्स से हमें शो करता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी ए नोट, जब एक्स से 1 होगा, और 0 होगा जब एक्स से किसके बराबर होगा, 0 का। ठीक है बेटा। एंड बेटा नेक्स्ट क्या है, इन फिगर 7 इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व दैट व्हेन द लिक्विड इज प्योर, मतलब जब लिक्विड प्योर होगा, जब अब लिक्विड प्योर कब होगा, जब x से बराबर 1 होगा। जब x से बराबर 1 होगा तो पी ए बराबर पी ए नोट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इट्स वेपर प्रेशर इक्वल होगा पी ए नोट के। ठीक है, एज कॉम्पोनेंट बी इज एडिड टू द कॉम्पोनेंट ए, जब कॉम्पोनेंट बी को हम कॉम्पोनेंट ए में ऐड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा बेटा, x से डिक्रीज होगा। मतलब क्या है कि बेटा देखो, जब देखो एक्स ए 100% था, एक्स बी 0% था, फिर मैंने क्या किया कि एक्स बी को एक्स ए में डालना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि एक्स ए टाइम के साथ डिक्रीज होता रहा और एक्स बी टाइम के साथ इंक्रीज होता गया। ठीक है बेटा, एक्स ए डिक्रीज द वेपर प्रेशर डिक्रीज अलोंग द लाइन 1 टिल इट बिकम 0, और ये डिक्रीज होता रहेगा और ये लाइन 1 हमें शो कर रहा है। देखो बेटा, जब मैंने क्या किया, देखो बेटा, देखो स्टार्टिंग में जब एक्स ए 1 था तो एक्स ए 1 था तो पी ए बराबर था कि किसके, पी ए नोट के बराबर था। जब मैंने उसमें क्या ऐड करना शुरू किया, एक्स बी, तो टाइम के साथ वो डिक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब क्या हुआ बेटा, एक्स ए 0 हो गया, एक्स बी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह सेकंड लाइन में भी है, जब एक्स ए 1 है। ठीक है, सिमिलरली द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब पी वी विद इट्स स्मॉल फ्रैक्शन एक्स बी रिप्रेजेंट बाय द प्लॉट एक्स बी जब 0 है, इसका मतलब क्या है कि पी बी बराबर पी बी नोट मल्टीप्लाई 0, यानी कि पी बी 0 होगा। अगर एक्स बी 0 तो पी बी भी 0 होगा, और अगर एक्स बी 1 है तो पी बी बराबर पी नोट होगा। और ये हमें शो करता है प्लॉट 2, जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ प्लॉट 2 ये वाला। ठीक है, और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, टोटल वेपर प्रेशर P exerted by the solution as the whole at any completion is given by the sum of the partial vapor pressure according to the Dalton pressure, Dalton law partial pressure। इसमें क्या होता है, P बराबर होता है PA प्लस PB, तो यहाँ वैल्यू हमने पुट किया और यही हमारा क्या आया, आंसर आया। दिस इज शो बाय लाइन 3, और ये लाइन 3 शो कर रहा है। लाइन 3 हमें क्या बता रहा है, टोटल। ठीक है बेटा, टोटल कितना है, यानी पी ए प्लस पी बी को जब टोटल करते हैं, दिस शो बाय द फिगर 3 सॉरी लाइन 3 obtained by joining the point पी ए नोट एंड पी बी नोट। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोजिशन लाई बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। ठीक है बेटा, क्या इससे क्या क्लियर होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन का, वो किसके बीच में लाई करता है, वो प्योर कंपोनेंट के बीच में लाई करता है। ठीक है बेटा, यानी प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से उसका जो वेपर मतलब कि देखो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो कभी भी उसके प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर मान लो 1 से 5 के बीच में है तो वो 1 से 5 के बीच में लाई करेगा, ना 1 से नीचे ना 5 के ऊपर वो कभी जाएगा। The minimum value P is PA naught and the maximum value PV, assuming that the component A is less volatile than component B। अगर ये A less volatile है component B से, तो हम कैसे लिखेंगे, PA naught less than PB। ठीक है, तो आज बेटा हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड्स। थैंक यू फॉर टुडे।